आज हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 5 लगाएंगे, वो भी हिंदी में। कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। अगर आपने मेरा सेट 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 1 सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई, ऑप्शन 3। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय या पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति मतलब पहले भारतीय विनोबा भावे थे, ऑप्शन 1 सही है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत के वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो आप पहले इसका आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी बार पूछ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 लोकसभा अध्यक्ष। 8वें का क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है भूटान, ऑप्शन 4। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जनवरी, ऑप्शन 2। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन 2 सही है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ऑप्शन 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो पहला कारखाना इन्होंने सूरत में खोला था, ऑप्शन 1 सही है। बुली शब्द प्रयोग किस खेल से संबंधित है या किस खेल में किया जाता है बुली शब्द का प्रयोग? तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, ऑप्शन 3 सही है। किस शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है? बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है।
तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। ऑप्शन 1 सही है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इजी क्वेश्चन। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन 1 सही है। अगर पूछे सबसे नया वेद या सबसे नया वेद में तो आता है अर्थवेद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कितनी बार आ चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 ट्राम्बे, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बरदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में इनको महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि मिली थी। ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। यही 10वें गुरु थे और इसके बाद से गुरु का टाइटल खत्म हो गया था। लास्ट यही थे गोविंद सिंह और पहले थे गुरु नानक। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? कौन है इस समय? पहली महिला आईपीएस अधिकारी अभी जिंदा हैं तो किरण बेदी। ऑप्शन 4 सही है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य से भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और कर्नाटक का है यक्षगान। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन कुलदीप यादव को बोला जाता है जो स्पिनर है क्रिकेट का। तो आंसर क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। सिनेमा में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो इसमें से सबसे कठोर होता है हीरा। ऑप्शन 2। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन 1 सही है। पाटलिपुत्र किसने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की? तो उदयन ने की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। गंगा किनारे स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये भी एग्जाम में आ चुका है कम से कम 3-4 बार, तो मेरे ही एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर है नागालैंड। ऑप्शन 1। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। ये भी कई बार आ चुका है। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन 1 सही है। और प्रथम पारसी कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी।
और अगर पूछे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज जूले करके थे। और इसकी स्थापना ओ ह्यूम ने की थी। किनके शासनकाल में ये राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था, तो उस समय थे लॉर्ड डफरिंग का शासनकाल चल रहा था 1885 में। 32वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, ऑप्शन 3। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई करीब 36,000 किलोमीटर की है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन किया गया था 1951 में, ऑप्शन 2 सही है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस लेखक ने लिखा है इसको? तो इसका आंसर है कालिदास, ऑप्शन 1। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऑप्शन 2 सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, रडयार्ड कैपलिंग को दिया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, अजमेर में है। सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन 1 सही है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मलेरिया की दवा कुकैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन 3। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछा है तो शुतुरमुर्ग होगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो हमिंग बर्ड हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। फिर 48वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया गया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया?
तो सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये भी कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसका, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस समय थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।